देखो हम EMW शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि या तो ID काम करेगा, मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट करंट काम करेगा, या तो आई मतलब जो कंडक्शन करंट होता है वो काम करेगा। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक करंट पास हो सकते हैं, दो करंट कभी पास नहीं होंगे। जैसे कैपेसिटर के बीच में आपका ID फ्लो होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है, और उस वायर में आपके कंडक्शन करंट फ्लो होता है। तो ये रॉन्ग है आपका। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन, ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, मान के चलो ये कैपेसिटर है, ठीक है। इनके बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन द टर्म ऑफ, इसके टर्म में निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते क्या हैं कि B.dl इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, म्यू नॉट। यहाँ पे हमारा IC मतलब कंडक्शन करंट 0 होगा, और ID हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट ID एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग d∅ को क्या लिख सकते हैं, πr² dE/dt, और यहाँ से 2b इंटू 2πr, और यहाँ से ये जब सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे तो हमें b मिल जाएगा ये, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो होता है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टेड बाय पायरोमीटर, किससे? पायरोमीटर से डिटेक्ट होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर जैसे वो हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर चलते हैं, सेम फेज में होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर चलते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं इवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। तो कह रहा है अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुए तो क्या होगा, तो कह रहा वो पास कर जाएंगे, मे पास थ्रू द रीजन, मतलब वो तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड में पास कर जाएंगे। जब वो परपेंडिकुलर थे, मतलब जब वो फॉलो कर रहे थे ट्रांसवर्स लॉ, ट्रांसवर्स वाला लॉ, तो उस टाइम पे आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे वो आपके डिफ्लेक्ट नहीं होते थे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो पास कर जाएंगे, या मे पास थ्रू द रीजन, ठीक है, मे पास। कह रहा IC और ID जो होते हैं, मतलब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट भी दिया था। यूनिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी बताया था। डेवलपमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस, ये भी बताया था इन्होंने, और मॉडिफिकेशन दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ को। कह रहा ओनली रेडियो वेव्स कैन यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो फॉर्मेशन, तो ये गलत है। सिर्फ रेडियो वेव ही नहीं करता है, मतलब सिर्फ वही ऑडियो फॉर्मेशन नहीं करता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब कह रहा है ओनली इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये भी रॉन्ग है। कह रहा ओनली विजिबल लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन, तो ये सही है कि हाँ वो सिर्फ विजिबल लाइट जो होते हैं सिर्फ ह्यूमन्स के द्वारा ये कैन डिटेक्ट बाय ह्यूमन। कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यू, सही बात है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के पास भी इक्वल एवरेज वैल्यू होता है। यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू एनर्जी फ्लो, मतलब यहाँ पे बोल रहा है E/AT, तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी का हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होता है, S 1/μ0 E×B, तो वही कह रहा है E×B, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन वैक्यूम हैज़ अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाय X। अब डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है X दिया गया, तो जो X होगा ना वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पैरेलल होगा X जो होगा वो पैरेलल होगा B×E से, सॉरी E×B से, E×B से।
जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एनर्जी का क्या फ्लो होगा, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, वो हमारा एनर्जी आ जाएगा। ओजोन लेयर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फोर लेस देन 4 × 10⁻7 पे वो ब्लॉक कर देता है। कह रहे रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 1:1 होता है। कभी भी कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो वो 1:1 होगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो अर्थ को क्या रखता है, वार्म रखता है एट नाइट, वार्म एट नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ज़ीरो एवरेज वैल्यू, तो ज़ीरो एवरेज वैल्यू आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की होती है, एनर्जीज की नहीं होती, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की होती है। कह रहा वन कैन नॉट गेट टैंड, वो एक अगर कोई ग्लास विंडो के इस साइड खड़ा है और यहाँ पे रेज आ रहे हैं, तो कह रहे ये टैन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये क्या करते हैं, ग्लास जो होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं यूवी रेडिएशन को, रिफ्लेक्ट कर देते हैं यूवी रेडिएशन को। ओजोन लेयर एग्जिस्ट एट एल्टीट्यूड ऑफ 20 से 30 किलोमीटर, कितना, 20 से 30 किलोमीटर। कह रहे हैं वेल्डर्स जो होते हैं वो वियर करते हैं स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो प्रोड्यूस हो सकता है किसके द्वारा, एक्सेलरेटिंग चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा। और फिर ये क्वेश्चन है जहाँ पे कह रहा है कि 2 सर्कुलर प्लेट हैं जिनका रेडियस दिया गया हुआ 0.1 मीटर, और इफ़ द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द, और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ का दिया गया है कितना, 2π एम्पियर दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस हुई है इस डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा एट 4 सेंटीमीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले करेंगे, यहाँ पे हम लोग करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी जो होता है वो सबके लिए सिमिलर होता है, इसलिए हम लोग पहले करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। J = हम जानते हैं I = JA cos थीटा होता है, तो J निकाल लेंगे 2π/πr², r हम लोग जो लेंगे यहाँ पे वो क्या लेंगे, फुल वाला लेंगे, मतलब इसका रेडियस लेंगे। तो यहाँ से हम J निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, ID एनक्लोज्ड। यहाँ पे हमको यहाँ का पहले ID निकाल लेंगे, ID एनक्लोज निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा, J × A होगा, तो पाई और इसका रेडियस 0.04 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें ID मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, B.dl μ0 I एनक्लोज्ड B × 2π, कितना ये वाला डिस्टेंस लेंगे 2π, इतना डिस्टेंस, और ये 4π × 10⁻7 और × I × 1, और फिर यहाँ से B आपका